और यूक्रेन के जो लोग हैं वो इस समय डरे सहमे हैं और उनका पलायन पहले दिन से ही जारी है। देश छोड़कर वो लोग जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। हालांकि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में 11 ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है, लेकिन रूस के वीटो की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। बड़ी बात यह है कि भारत, चीन और यूएई वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव रखा था, लेकिन यूएन के स्थायी सदस्यों में शामिल रूस के वीटो पावर की वजह से अमेरिका का ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। 15 में 11 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाले। चीन ने भी अपने आप को एब्सटेन किया, वहीं इंडिया ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और कंडेम किया। रशिया ने जो हमला बोला या जो हिंसा हो रही है, तो अमेरिका ने यूएन में रखा था निंदा प्रस्ताव। 11 ने पक्ष में वोट किया है। अमेरिका का ये जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। 11 голосов за, 1 голос против, 3 воздержалось. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета Безопасности. Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые хотели бы выступить с заявлениями после голосования. Я предоставляю слово представителю Албании. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरजेंसी मीट बुलाई गई थी यूएनएससी की और उसमें वोटिंग हुई थी। निंदा प्रस्ताव अमेरिका द्वारा रखा गया था। अमेरिका लगातार रशिया के कदमों की निंदा कर रहा है और हालांकि रशिया जो है वो चारों तरफ से इस समय आलोचना का सामना कर रहा है। जिस तरह की हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं और स्थिति ये है कि पलायन को लोग मजबूर हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जिस भी देश के लोग यूक्रेन में रहते थे वो विमान के जरिए अपने अपने लोगों को स्वदेश वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है वो इस समय बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। अभी भी हम आपको आपसे कुछ मिनटों पहले बमबाजी की तस्वीर दिखा रहे थे। युद्ध का आज तीसरा दिन है और अभी भी रशिया की तरफ से यूक्रेन में बमबाजी जारी है। तो 15 में से 11 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया है। रूस के वीटो की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। भारत, चीन, यूएई वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने दरअसल ये निंदा प्रस्ताव यूएन असेंबली में रखा था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा था और प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। यूएनएससी में यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस के वीटो पर अमेरिका ने रूस को जमकर खरी खोटी सुनाई। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर रूसी हमले को अंतर्राष्ट्रीय खतरा करार दिया है। यूएनएससी में रूस को अमेरिका ने खरी खोटी सुनाई। यूक्रेन पर हमला अंतर्राष्ट्रीय खतरा है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। यूएनएससी में रूस को अमेरिका की तरफ से जवाब दिया गया है, जो रशिया इस समय एक के बाद एक हमला कर रहा है यूक्रेन में और यह अंतर्राष्ट्रीय खतरा है, यह अमेरिका कह रहा है। Russia, you cannot veto this resolution. You can veto this resolution, but you cannot veto our voices. You cannot veto the truth. You cannot veto our principles. You cannot veto the Ukrainian people. You cannot veto the UN Charter. And you will not veto accountability. I regret Russia's veto. Responsible members of this Security Council have stood together today in the face of Russia's aggression, and we will continue to stand with Ukraine, supporting it in every way we can. तो यूएन में वोटिंग पर जेलेंस्की का ट्वीट, वोट करने वाले सभी देशों के आभारी हैं। जेलेंस्की ने यह कहा है, वीटो का इस्तेमाल सिक्योरिटी काउंसिल पर धब्बा है। युद्ध विरोधी गठबंधन तुरंत कार्रवाई करे, ये जेलेंस्की मांग कर रहे हैं। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा था कि रूस का यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। अगर यूक्रेन की सेना हथियार डाल देती है तो मॉस्को बातचीत को तैयार है। और वोटिंग हुई है, यूएनएससी के पटल पर वोटिंग हुई। निंदा प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से रखा गया और इस बीच जेलेंस्की का ये बयान और मांग आपके सामने है। यूएन में वोटिंग पर जेलेंस्की ने ट्वीट किया है, वोट करने वाले सभी देशों के आभारी हैं, ये जेलेंस्की अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। वीटो का इस्तेमाल सिक्योरिटी काउंसिल पर धब्बा, ये भी उन्होंने लिखा। और साथ ही युद्ध विरोधी
अलायंस युद्ध विरोधी गठबंधन तुरंत कार्रवाई करे, ये मांग ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। तो जो वोटिंग हुई है, कुछ वोट रूस के पक्ष में पड़े हैं, कुछ देश गैर हाजिर रहे और रूस की द्वारा की गई हिंसा का विरोध भी किया है। प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिका, घाना, ब्रिटेन, गैबोन, फ्रांस, अल्बानिया थे। वोट जिन्होंने नहीं किया उसमें भारत, चीन, यूएई शामिल है। वीटो लगाया गया रूस की तरफ से और यह निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। प्रस्ताव के पक्ष में ब्राजील, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या भी थे। वोट नहीं किया तो भारत, चीन, यूएई ने नहीं किया, अपने आप को एब्सटेन कर लिया। वहीं वीटो रूस की तरफ से लगाया गया था यूएन के पटल पर। इस निंदा प्रस्ताव को जब अमेरिका द्वारा रखा गया, रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में 11 वोट पड़े हैं। बड़ी बातें जो इस वोटिंग की रही, ये मैं आपको बता रही हूं। 15 में से 11 वोट जो है रूस के खिलाफ हैं। निंदा प्रस्ताव में विरोध में ये 1 वोट पड़ा। भारत, चीन, यूएई वोटिंग में शामिल नहीं हुए, गैर हाजिर रहे। रूस ने प्रस्ताव पर वीटो लगाया। हालांकि उम्मीद थी कि चीन भी शायद अपने वीटो का इस्तेमाल करेगा। वीटो का जो अधिकार है वो परमानेंट मेंबर्स पर होता है। बातचीत से निकाला जाए हल, ये भारत की तरफ से पहले दिन से कहा जा रहा है। हम हिंसा के खिलाफ हैं। ये हिंदुस्तान लगातार कह रहे हैं कि आप बातचीत से इस मसले को सुलझाइए। खून खराबे से, नुकसान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जान लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये भारत की तरफ से इस वोटिंग के टाइम भी अपनी बात को दोहराया गया है। हम यूक्रेन की घटना से चिंतित हैं। क्या यूक्रेन में आज युद्ध का शोर थम जाएगा? क्या कीव पर आज रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या यूक्रेन में आज तख्ता पलट होगा? क्या सिर्फ 3 दिन में यूक्रेन जीत लेगा रूस? रूस के हमलों से यूक्रेन दहल उठा है। लगातार दूसरे दिन यहां रूसी मिसाइलों के धमाकों से तबाही का मंजर छाया रहा है। 3 गुना बड़ी रूस की सेना के सामने यूक्रेन कहीं टिकता नहीं। हथियार, गोला बारूद और बाकी जंगी साजो सामान के लिहाज से भी यूक्रेन और रूस में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में इस बात की पुरजोर संभावना है कि आज ही यूक्रेन में युद्ध विराम हो जाएगा। यूक्रेन दुनिया से गुहार लगाकर हार गया तो रूस को बातचीत का ऑफर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा वो पुतिन से फिर कहना चाहते हैं कि पूरे यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। बैठकर बात करने से मौतों को रोका जा सकता है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया कि बातचीत उस शर्त पर होगी जब यूक्रेन सरेंडर करेगा। इस बीच व्लादिमीर पुतिन माइंड गेम भी खेल रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की सेना को उकसाया है कि सेना सारी ताकत अपने हाथ में ले, यानी ज़ेलेंस्की सरकार का तख्ता पलट करे। पुतिन का प्लान लाउड एंड क्लियर है। राजधानी कीव को रूसी सेना चारों तरफ से घेरेगी। इसके बाद स्पेशल फोर्स एयरपोर्ट को कब्जे में लेगी। एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद रूस 10,000 पैराट्रूपर्स को उतारेगा। पैराट्रूपर्स का काम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पकड़ना होगा। रूस का मकसद है यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सरकार को गिराना। Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. पैगाम साफ है, यूक्रेन के बिना हथियार डाले रूस बातचीत नहीं करेगा। एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन में अटैक कर रही है तो दूसरी तरफ
पुतिन जुबानी वार भी जमकर कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पर नाजी आतंकियों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया और लगे हाथ ये भी कह डाला कि उनकी मंशा यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि वो उसे एटमी हथियार भी नहीं बनाने देंगे। हथियारों से जारी युद्ध के बीच प्रोपेगेंडा वार भी चल रहा है। दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हार के डर से देश छोड़कर फरार हो गए हैं। इसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जो कीव का ही बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए जेलेंस्की यूक्रेन की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का दावा कर रहे हैं। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! जेलेंस्की यूक्रेन के लोगों में जोश भर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन इस सच से भी नहीं भाग सकता कि रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख। रूस के बेड़े में 1511 फाइटर प्लेन्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 98। रूस की एयरफोर्स के पास 1544 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 34। रूस के पास 12,240 टैंक हैं, तो यूक्रेन के पास महज 2,596। रूसी आर्मी के पास 30,122 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 12,303। रूस के पास 7,541 तोपखाना है, तो यूक्रेन के पास महज 2,040। मनोबल कायम रखने के लिए यूक्रेन चाहे रूस को नुकसान पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि जंग की विसात में रूस के मुकाबले उसकी कोई हैसियत नहीं। ऐसे में नैतिकता अनैतिकता की बहस से परे जंग का अंजाम हर किसी को मालूम है। लिहाजा पुतिन के हमले के ऐलान की तरह कीव पर रूस के कब्जे की मुनादी से भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नेटो ने यूक्रेन को जंग के मैदान में अकेला छोड़ दिया है। जिस फोर्स के बूते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस जैसी ताकतवर सेना से दो हाथ करने पर तुले थे, उसी ने जेलेंस्की की मदद से हाथ खींच लिए। जंग के लिए रूस का कितना दोष और नेटो का कसूर कितना है, आपको हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन युद्ध पर नेटो का लेटेस्ट बयान और बेबस जेलेंस्की का दर्द बयां करती हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। रूस का एजेंडा क्लियर है, उसे पड़ोसी यूक्रेन में पश्चिमी मुल्कों का दखल मंजूर नहीं। व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का नाटो में शामिल होना किसी भी सूरत में गंवारा नहीं है। उसी का अंजाम है मौजूदा जंग। जिस नाटो के दम पर यूक्रेन ने रूस से पंगा लिया, अब उसी नाटो ने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया। नाटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच नाटो ने एक और मीटिंग की, जिसमें रूस के एक्शन की कड़े शब्दों में निंदा की गई। नाटो की तरफ से कहा गया, रूस ने यूरोप की शांति भंग की, उसने यूक्रेन पर बेवजह हमला किया। रूस बेमतलब के युद्ध को फौरन रोके, यूक्रेन से वापस जाए और बातचीत की टेबल पर आए। नाटो ने रूस को आक्रामक और बेलारूस को उसका समर्थक बताया। यूक्रेन पर हमले को रूस की बड़ी भूल कहा, साथ ही इसकी कीमत चुकाने की धमकी भी दी। नाटो ने रूस को गलतफहमी नहीं पालने की नसीहत दी और अपने सदस्य देशों की एक इंच जमीन बचाने का दम भरा। President Putin's decision to pursue his aggression against Ukraine is a terrible strategic mistake, for which Russia will pay a severe price for years to come. NATO allies and the European Union have already introduced significant sanctions, and many of our partners around the globe have joined us. We must stand ready to do more, even if it means we have to pay a price, because we are in this for the long haul. नाटो यूक्रेन में अपनी फौज उतारने से इनकार कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के अंजाम का उसे अंदाजा भी हो चला है। नाटो के सामने अब चिंता
उन मुल्कों की है जो सोवियत संघ से अलग होने के बाद उसका हिस्सा बने। ऐसे में नाटो ने पूर्वी इलाकों में फोर्स भेजने का फैसला लिया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं की तैनाती होगी, लेकिन सैनिक कितने होंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। There must be no space for miscalculation or misunderstanding. We will do what it takes to protect and defend every ally and every inch of NATO territory. नाटो के शब्द कड़े हैं तो रूस का एक्शन मॉस्को ने साफ कर दिया है कि अब बात बहुत आगे तक जा चुकी है। ऐसे में पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, जो मुश्किल वक्त में मदद से नाटो के हाथ खड़े करने पर ठगा महसूस कर रहे हैं। Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? जेलेंस्की की बातों से उनका दर्द साफ झलकता है, लेकिन उनके पास सिवाय मदद की गुहार लगाने के कोई चारा भी नहीं बचा है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन किया और रूस पर प्रतिबंधों वाली मदद के लिए आभार जताया। अब यूक्रेन के सामने एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली हालत है। उसे अस्तित्व बचाने के लिए या तो रूस के सामने सरेंडर करना होगा या फिर लड़ते लड़ते तबाही और बर्बादी झेलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।